जब मैं उसे छोड़कर किसी और की होने जा रही थी तो उसने मेरी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की। मुझे उसने बड़े वास्ते दिए, यहाँ तक कि वो मेरे पाँव में आकर बैठ गया था। लेकिन मैंने फिर भी उसकी एक नहीं सुनी, मैंने उसे छोड़ दिया। आज वो मेरी बेवफाई के रोने पूरी दुनिया में रोता हुआ फिर रहा है। लेकिन उस नादान को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्यों बेवफा हो गई। मैंने तो उसको अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा था। उसके नाम के कलमे पढ़े थे, उसके इश्क की नमाजें पढ़ी थी, उसकी वफा के मैंने रोज़े रखे थे। मैंने उसकी चाहत में सारी दुनिया भुला दी थी। लेकिन अफसोस कि उसने मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं था। मुझे दर्द में दर्द देना उसकी फितरत बन चुकी थी। मैं उससे हर वक्त भीख मांगती थी, लेकिन वो उस वक्त इतना जालिम बन चुका था कि वो मुझे भीख भी नहीं देता था। ऑनलाइन होने के बावजूद भी वो मुझे घंटों घंटों तक इंतजार करवाता था। घंटों घंटों इंतजार के बाद एक गुड नाइट का मैसेज आता था उसका। मैं उससे कभी कोई गलती से सवाल भी कर लेती तो वो मुझसे लड़ाई करके कई कई दिन तक बात नहीं करता था। वो मुझसे तभी प्यार से बात करता था जब उसे मुझसे अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती थी। उसके रवैये ने मुझे ज़हनी मरीज़ा बना दिया था, लेकिन उसे मेरा कोई एहसास नहीं था। फिर जाने अनजाने में मेरी ज़िंदगी में वो आ गया जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अहमियत दी, बहुत इज्जत दी, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। सबसे बढ़कर मुझे अपना वक्त दिया और मेरी इस तरह वो केयर करता था जैसे कोई छोटे बच्चों की। मुझे वो सब मिला जो पहले मुझे भीख में भी नहीं दिया गया था। तो फिर मुझे भी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कब और कहां बदल गई। हमारे दरमियान सब कुछ बहुत देर तक चलता रहा। मैं उससे मोहब्बत करने लगी, वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगा, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब कहां उसने मुझे प्रपोज कर दिया। और मैं उससे इनकार ही नहीं कर पाई, तो मैंने उससे शादी कर ली। आज वो मेरी इसी बेवफाई के रोने रोता है। अगर इसे बेवफाई कहते हैं तो हाँ, मैं बेवफा हूं।